वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे जो 2 दिसंबर 2020 को लगा था। इससे पहले भी मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो 2020 के पेपर है वो 2 पेपर मैंने आपको करवाए। एक पेपर पूरा करवाया था और जो दूसरा पेपर है उसका फर्स्ट पार्ट डाला था, यानी कि 27 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट के पेपर का जीके एंड जीएस और जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे जो 50 क्वेश्चन है। अब ये थर्ड पेपर है जो 2 दिसंबर 2020 का है। इसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास था नहीं, तो वो तो मैं आपको करवा नहीं सकता भाई, मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से करवा दूँ आपको। और दूसरी बात कि ये सेकंड शिफ्ट में पार्ट फर्स्ट करेंगे, यानी जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस और जनरल करंट अफेयर से आते हैं ना, उनके 50 क्वेश्चन करेंगे और थर्ड शिफ्ट के भी 50 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट के, यानी 50 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये इसलिए करवा रहा हूँ कि यार आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको प्रीवियस ईयर का होना बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, आपको बहुत ज़रूर पता होना चाहिए। नहीं तो शायद आप ऐसे तैयारी करते रहोगे और आपको ये पता नहीं रहेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो वो इन क्वेश्चनों से आप यही डिस्कशन लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में जो करंट अफेयर के आए थे वो कितने दिनों से पहले से उठ के आ रहे थे भाई, करंट अफेयर कैसा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या आ रहा था भाई, कितने साइंस से क्वेश्चन उठ रहा है। और लगभग जो अब आपका पेपर अब लगेगा उसमें भी यही जो रहेगा, यानी कि जैसे साइंस के अगर 5 या 6 क्वेश्चन आए तो इस बार भी लगभग वो उतने ही आने, 1-2 अगर कम भी आ सकते हैं, 1-2 ज़्यादा भी आ सकते हैं। और करंट अफेयर के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 14 भी आते हैं और 15 भी आते हैं, लगभग 15 तक क्वेश्चन चले जाते हैं आपके करंट अफेयर। और वो इस बार भी इतनी ही आएंगे और वही पूरा पैरामीटर वही रहता है, बस क्वेश्चन तो चेंज होंगे ही, मगर बाकी सारे पैरामीटर आप देख लीजिए। 2017 का पेपर भी उठा के देख लीजिए और 2020 का भी, दोनों मैंने अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है लाइन एग्जाम पे, जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि 2017 का पेपर भी मैंने करवाया था और 2020 का भी करवा रखा है। तो आप वहाँ पे भी देखोगे और अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो मेरे ही पेपर आते हैं बाकायदा। तो आप लोगों का ये सब भरोसा और विश्वास देने के लिए यार आपको बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे चैनल पे इतना आप लोग भरोसा करते हो। इसीलिए फिर मैंने वो वापस ये सीरीज शुरू की है कि आपकी एक अच्छी खासी मदद हो जाए प्रीवियस ईयर से। और बाकी फिर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो वीडियोस जो सोच समझ के, मान लो जैसे इन पेपरों को देख करके बाकी मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो भी एक बेहतर वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे आपको अच्छा खासा आपकी मदद हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट पार्ट करेंगे, 2 दिसंबर 2020 को लगा था ये। फर्स्ट शिफ्ट का मेरे पास पेपर है नहीं। तो पहला क्वेश्चन आया था, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है, तो वो 129वां है। और जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन इस तरीके से ही टाइप होता है, क्योंकि वहाँ जो ये खालिस्तान आया था, रिक्त स्थान, तो इसी टाइप से आता है क्योंकि बंदा वहाँ कन्फ्यूज हो जाए थोड़ा, तो एग्जामिनर घुमाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरा क्वेश्चन आया था और ये करंट अफेयर का था, क्योंकि मैंने ये रेड लाइन जो एक लिखा है रेड अक्षर में, वो एक इसीलिए लिखा है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था और लास्ट में पता चल जाए भाई इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ये डाउन लक्षण, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ था आगे डाउन सिंड्रोम। तीसरा क्वेश्चन आया था, मांडवी सागर तट रिक्त स्थान में स्थित है, तो मांडवी सागर गुजरात में स्थित है। अब देखिए आप नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो होशांग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं, ये एक ऑप्शन में गलत था, बाकी 3 जो ऑप्शन थे वो सही मैच हो रहे थे, तो ये आया था। नेक्स्ट है, यहाँ मैं आपको ये होशांग शाह का मकबरा इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको क्वेश्चन देखने हैं कि प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है, उज्जैन रिक्त स्थान नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है, तो उज्जैन का किस नदी पर स्थित है, वो शिप्रा, यानी कंफ्यूजन करने के लिए रिक्त स्थान देते हैं, तो शिप्रा नदी के पूर्व की ओर स्थित है ये उज्जैन। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनसे संबंधी खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये नहीं जरूर पढ़ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आप सुमेलित है या नहीं है, ये दोनों में से अगर नहीं पढ़ा ना तो आप सुमेलित है को ढूंढोगे, वहाँ पे कई स्टूडेंटों के पास गलती हो जाती है ऐसे। तो टाइगर वुड्स स्नूकर, तो यहाँ ये देख लेना कि टाइगर वुड्स स्नूकर से संबंधित नहीं है। ये माइकल फेल्प्स तैराकी है, हुसैन बोल्ट तेज दौड़ में थे और मार्टिन हिंग्स टेनिस से संबंधित थे। तो टाइगर वुड्स स्नूकर से संबंधित ये ऑप्शन वहाँ पे चुनना था भाई, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध नहीं था, इसका आंसर ये था। आठवां क्वेश्चन आया था, किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है, तो इसके पृष्ठ तापमान के पर निर्धारित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 9वां कि रिक्त स्थान में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। नवंबर 2016 में की गई थी विमुद्रीकरण, और ये भी करंट अफेयर का था, लगभग 4 साल पुराना करंट अफेयर था। मगर ये बहुत मोटा क्वेश्चन है, ये कभी भी आ सकता है कि जो नोटबंदी की गई थी वो कब की गई थी। ये कई बार कई एग्जामों में आता है। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? तो हबीब तनवीर नहीं जाना जाता है, तो ये ऑप्शन चुनना था, बाकी सभी थे। ये 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इलाहाबाद की जो पीठ है वो लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 13वां 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्न में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? ये तीसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। सॉरी एक मिनट, हाँ तीसरा क्वेश्चन आया था ये करंट अफेयर से। और देखिए कि 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन मतलब ओलंपिक का था, तो मोटा क्वेश्चन था भाई अच्छा खासा, तो ये आ सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2020 में निम्न में से किस का संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे? तो कौन हुए थे? डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए चारों देश एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया था। 15वां क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट है 16वां कवयित्री लल गद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? कश्मीर से। काकरापार सिंचाई परियोजना रिक्त स्थान नदी पर स्थित है? तो तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 18वां ओंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्न में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो वो शेरिंगपट्टम लड़ाई के साथ समाप्त हुआ था। अच्छा खासा क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से उठकर। नेक्स्ट है जो करंट अफेयर का 5वां क्वेश्चन आया था उस शिफ्ट में 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? तो मानव उपभोग हेतु मदिरा अल्कोहल के आधार पर इसको बाहर जो जीएसटी के दायरे में बाहर रखा गया, यानी जीएसटी के दायरे से अल्कोहल को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट 20वां ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर मनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमाने के लिए कितना बड़ा करके दिया एग्जामिनर। तो ये लैंग्वेज आपको पढ़नी है और देखना है कि यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा उलझाएंगे वो जो जीके जीएस कहेंगे। मैथ में भी इसी तरीके से लैंग्वेज में ही उलझा रखा था, क्योंकि पेपर ऐसे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए 21वां भारत सरकार ने किस वर्ष को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वो 2020 से लेकर 2025 तक, और ये भी करंट अफेयर का 6ठा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 22वां 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुए धर्मतरपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो नर्मदा नदी के। तो धर्मतरपुर की लड़ाई किसके बीच किस नदी पर लड़ी गई? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन कश्मीरी कवि रिक्त स्थान द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है? तो विल्हण के द्वारा जो कवि विल्हण थे उनके द्वारा लिखी गई विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमदेव का वर्णन मिलता है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 24वां आया था बजट 2020 और 21 के अनुसार पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020 और 21 हेतु निम्न में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई थी? तो ये करंट अफेयर का 7वां क्वेश्चन आया था वहाँ पे। तो 35,600 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो आरक्षित बजट का एक प्रकार नहीं होता। इसका आंसर ये था अधिशेष, घाटा और संतुलित बजट का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां यूनेस्को द्वारा चयनित छाव नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी छाव नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कच्छ छाव की जो 4 ऑप्शन थे उनमें से कच्छ छाव की शैली नहीं थी वहाँ पे। नेक्स्ट है 27वां पंग लाभ सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ रिक्त स्थान दिया था, तो वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो शायद कई एग्जाम या आपके मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोबारा लगेगा उसमें भी रिपीट हो सकते हैं। कोई हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन भाई करंट अफेयर के तो नहीं आएंगे।
और बल्कि एक आधे क्वेश्चन, जैसे कि इस एनटीपीसी का पेपर आपने देखा होगा, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर लगा था, उसमें कई क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के प्री लगा था ना, वो मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए थे उठ करके। 28वां क्वेश्चन है, पैन अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब पैन कार्ड पे कितनी संख्या लिखी जाती है, तो वो 10 संख्या होती है पैन कार्ड की, मगर इसको कितना कन्फ्यूजन करके दिया है, तो इसका आंसर था 10। अब 29 क्वेश्चन आया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे रिक्त स्थान दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है, तो वो 10 दिन के अंदर सूचित करना चाहता है। मगर क्वेश्चन को देखिए कितना बड़ा करके दिया था। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आया था 30वां, पंजाब हिमालय रिक्त स्थान नदियों के मध्य स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी के। नेक्स्ट है 31, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल चुनने के लिए, बनने के लिए। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो म्यांमार न्यायपीड़ो, तो ये राजधानी म्यांमार की राजधानी न्यायपीड़ो, ये वहाँ पे सही ऑप्शन सही था, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो गलत थे। 33वां क्वेश्चन आता है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग रिक्त स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वो 1% ऊर्जा को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा खूब आया था यहाँ पे। नेक्स्ट है 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कल्याण रामचरित्र सम्मिलित नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो सही थे, बाकी ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं सुमेलित था, तो ये चुनना था। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 1 थी, और ये करंट अफेयर का 8वां क्वेश्चन था, क्योंकि अगस्त 2020 में अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार पूछा गया था। नेक्स्ट है 36, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया था, तो केरल को जोड़ा गया था। ये 9वां क्वेश्चन था, आपका दिसंबर में एग्जाम लगा था और ये जून से क्वेश्चन उठ के आया था, जून से, यानी 6 महीने पहले का करंट अफेयर भी उठ के आया था। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सुमेलित नहीं है, तो सफ़ेद रंग नहीं है, क्योंकि छल्ले में कोई भी सफ़ेद रंग नहीं है, और इसके छल्लों का जो रंग होता है वो एक महाद्वीप को दर्शाता है भाई। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है, तो वो जांघ की हड्डी थी, वहाँ पे ऑप्शन में यही सही था। वो ऑप्शन इसलिए नहीं लिखता मैं यार, आपको टाइम लगेगा और पीडीएफ में भी काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए तो मैं पेपर आपको डायरेक्ट नहीं करवा रहा है, ये पीडीएफ बना लेता हूँ जिससे कम टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें सही भी नहीं दिखता है क्योंकि पिक्सल बढ़ाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, किसी मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था, तो किसने किया था, औरंगजेब ने, इसका आंसर ये था। 40 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे, तो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है इसका श्रेय। अब नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है में एक से भाई प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो सीवी रमन थे। इनमें से ये 4 ऑप्शन जो आए थे आपके, इनमें से जो, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये भाई, इनमें से ये थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त कौन है इनमें से, तो वो सीवी रमन थे, बाकी ये 3 प्रथम नहीं थे, इनको बाद में मिला था राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू और मदर टेरेसा को। ठीक है, नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है, तो दक्षिण में स्थित है, इसका आंसर यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, तो ई कोलाई एक जल जनित रोग है।
45वां क्वेश्चन है कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर का 10वां क्वेश्चन था। देखिए, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की थी, तो वो 7 मंडलों की घोषणा की थी। 47वां क्वेश्चन आया था, 92वें अकादमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म रिक्त स्थान है, तो वो पैरासाइट थी। ये करंट अफेयर का 11वां क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो दिगंबर जैन संप्रदाय का एक संप्रदाय जैन धर्म का। 9 क्वेश्चन आया था, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राज्य में द्विसदनीय प्रणाली लागू है, तो महाराष्ट्र में थी, बाकी तीनों जो राज्य थे ऑप्शन में आए थे उनमें नहीं थी। 50वां क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था, तो इब्न बतूता भारत आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 2 दिसंबर की 3rd शिफ्ट का पेपर है जिसके 50 क्वेश्चन अब करने वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन आया था, किस राजा ने बनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये याति केसरी ने करवाया था, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति की जाती है। अब नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्न में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है, तो तोता की तरह अभिनय करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। 6वां क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। 7वां क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है, 40 वर्ष। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। संगीतकार शकील माला चंद्रशेखर का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से था, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ लिविंग एक गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, तो दलाई लामा थे। ये करंट उस टाइम ये बुक्स रिलीज हुई थी, तो इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 10, अच्छा 2 बार नो टाइप हो गया है यहाँ यार, जो ये क्वेश्चन में है ना, यहाँ भी नो है और यहाँ भी नो, इसलिए वो 11वां क्वेश्चन शायद ये 11वां होता और ये फिर 12वां होता, तो आप थोड़ा देख लेना इसको। 12वां क्वेश्चन आया था, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को रिक्त स्थान में जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया था, तो वो मिजोरम में किया था। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन करके दिया करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था, तो शेर शाह सूरी ने। 15वां क्वेश्चन आया था, 15 जुलाई 2020 को निम्न में से किसे निजी क्षेत्रीय प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अशोक लावासा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। 17वां क्वेश्चन है, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितनी है, तो 28% है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन था उस टाइम का। नेक्स्ट है 18वां, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर ये था। साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, तो इंद्रमणि पांडे को 1 जुलाई 2020। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था वहाँ पे। नेक्स्ट है,
भारत सरकार के स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपए थी। इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? शशांक मनोहर ने। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मगर बड़ा देखो कितना करके दिया लैंग्वेज। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 24वां, निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो लकड़ी का फर्नीचर नहीं थे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी का फर्नीचर, सीमेंट, साबुन और स्कूटर का टायर, ये उस टाइम वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित है और लकड़ी का फर्नीचर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 25वां, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया में की थी, ऑस्ट्रेलिया ने की थी इसकी मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, विजयनगर साम्राज्य दक्कन सल्तनतों के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1565 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन आया था, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला से संबंधित थे। 30वां क्वेश्चन है, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैसों का गैसों का माप तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। तो इसको गैसों का ना लिखा हुआ था, ये तय इसमें अलग से टाइप हो गया वहाँ पे। तो गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, ये कथन वहाँ पे सही थे, बाकी 3 गलत थे। नेक्स्ट एक 30वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 76.04% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 33, तापमान का एसआई इकाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो केल्विन थी। 34वां क्वेश्चन था, निम्न में से किस राज्य में पौनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 35वां क्वेश्चन आया था, भारत सरकार की निम्न में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कर रही है। सर उल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। 37वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो 200 लाख होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा खूब आया था। 1 मिनट। नेक्स्ट है 38, 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में सम्मिलित कर दिया है? तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 1 सदस्य। वैसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं एंग्लो इंडियन के 1 सदस्य जो समुदाय। उस टाइम का क्वेश्चन है ये 2020 में 2 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर। 41 क्वेश्चन आया था 41 का, 6 जुलाई 2020 को निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंजेति श्रीनिवास को। 42 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना जाता है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। 43 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पृथक करती है? तो आचरण और आत्मा निवारण का चरम स्वरूप अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन था। बाकी 3 ऑप्शन गलत थे यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 46 नंबर का क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ताप ब्लड प्लास्टिक है? ताप दृढ़ लिखा होना चाहिए, टाइपिंग में गलत हो गया, यहाँ पे ताप दृढ़ होना चाहिए था, तो वो बेकेलाइट था। 47 नंबर का क्वेश्चन आया था, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता था? रियल मैड्रिड। 48वां नंबर का क्वेश्चन आया था, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात में। 49वां क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन से थे? तो अभिनव बिंद्रा थे 2020 तक, अब तो नीरज चोपड़ा भी हो गए। 50वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था कृषि उपकरण निर्माण। ये द्वितीय क्षेत्र है उसके कार्यकलाप से संबंधित था। अगर अब मेरा ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर देना दोस्तों। और ये पेपर मैं आपको एग्जिट वही पेपर करवा रहा हूँ जो 2020 में लगे थे, मगर ये मैं अलग अलग पार्ट में बांट के करवा रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको टाइम भी कम लगेगा और देखने में भी आसानी होगी। और जो बाकी मैथ, रीजनिंग और जो कंप्यूटर का जो पेपर के क्वेश्चन बच गए वो हम एक अलग सीरीज़ बनाएंगे, जैसे मैथ की अलग सीरीज़ बना देंगे और रीजनिंग की अलग, और कंप्यूटर की एक साथ बना देंगे। वो तो 10 क्वेश्चन आते हैं तो वो तो लगभग 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हम, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का अगर एक बार अच्छे से पता चल गया तो आप आगे की तैयारी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो एक बेहतर तैयारी कर सकते हो आप। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।